फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड आज का टॉपिक है सब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि सप्लाई कंपनी और कंपनी में क्या अंतर होता है। यानी कि अगर आप कंपनी में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या मतलब प्रॉफिट होता है, मतलब क्या क्या वहाँ पे आपको चीज़ मिलता है, ठीक है ना, जो सप्लाई कंपनी में नहीं मिलता है। और सप्लाई कंपनी में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद फ्रेंड हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर हमको विदेश जाना है तो हम विदेश कैसे जाएं, ठीक है ना। यानी कि विदेश पैसा कमाने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आखिर में कौन सा सही रास्ता है जिससे हम मतलब आसानी से और कम पैसा भर के या फ्री में, जैसे आप लोग अगर हमारा वीडियो देखते होंगे तो मालूम होता होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रिक्वायरमेंट जॉब के बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बताता हूँ, ठीक है ना। चाहे सऊदी के लिए, दुबई के लिए, कतर के लिए या बहरीन के लिए, ओमान के लिए, यूरोप कंट्री या अफ्रीका कंट्री के लिए, ठीक है ना। तो आखिर में वो कौन सा रास्ता है, मतलब कैसे हम विदेश मतलब कैसे जाए, ठीक है ना, कम पैसा भर के और सही में कि अगर हम पासपोर्ट लगाए तो हमारा फ्लाइट हो जाए। तो यानी कि ये 2-3 टॉपिक पे आज हम बात करेंगे फ्रेंड। तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टर यानी कि कंपनी के बारे में, ठीक है ना। यानी कि अगर आप विदेश में आ रहे हैं, कंपनी में, सप्लाई कंपनी में नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, यानी कि कंपनी आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, देता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपसे बता दूं कि जब भी आपका फ्लाइट होगा विदेश आने के लिए, बाहर जाने के लिए, कोई भी महाद्वीप में हो, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, गल्फ कंट्री या तो हो, या यूरोप कंट्री, इटली, जर्मनी, ठीक है ना, मैकडोनिया, नॉर्थ मैकडोनिया, रसिया, सर्बिया या अमेरिका कंट्री, अमेरिका महाद्वीप में कहीं पे भी, कनाडा हो या मतलब कैरिबियन हो, कोई भी अगर देश में आपका फ्लाइट होता है तो सबसे पहले आपसे बता दूं कि इंडिया में ही एग्रीमेंट होता है। इंडिया में ही आपको पता चल जाता है कि आप कंपनी में जा रहे हैं या सप्लाई कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है ना। एग्रीमेंट क्या होता है फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं, एग्रीमेंट होता है एक समझौता होता है, उस पर लिखा रहता है, आप भी दस्तखत करेंगे और कंपनी भी दस्तखत करती है। जैसे कंपनी बोलती है कि मेरा फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, कंपनी का वाईफाई है, ठीक है ना, यानी कि ये सब चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपका 8 आवर्स का इतना सैलरी मतलब आपको दे रहा है, 1000, 2000, 3000, जो भी आप जिस ट्रेड में जा रहे हैं, चाहे इंजीनियर में जा रहे हैं, सुपरवाइजर में जा रहे हैं, फोरमैन में जा रहे हैं, ठीक है ना, या लेबर ग्रेड में, स्टील फिक्सर में, सन, पाइप फिटर या हेल्पर, कोई भी ट्रेड में जा रहे हैं, उसका सैलरी लिखा रहता है 8 घंटे का, ठीक है ना, कि 8 घंटे का इतना सैलरी है आपको, मतलब वीकली यानी कि हफ्ते में इतना छुट्टी है। जैसे कि आपको भी मालूम है कि गल्फ कंट्री में 1 दिन छुट्टी है हफ्ते में, जैसे कि अगर आप 7 दिन होता है एक हफ्ते में तो 6 दिन ड्यूटी करना है और 7वां दिन जो फ्राइडे का, यहाँ पे फ्राइडे का छुट्टी रहता है, उसका पैसा कंपनी देती है, ठीक है ना, यानी गवर्नमेंट से कंपनी को मिलता है, कंपनी आपको पैसा देती है, ठीक है ना। ऐसे ही आपसे बता दूँ यूरोप कंट्री या अफ्रीका कंट्री आप जा रहे हैं तो वहाँ पर 2 दिन छुट्टी होता है, ठीक है ना, जो हफ्ते में जो 7 डे होता है 1 वीक में, तो वहाँ पर क्या होता है कि ओनली 5 डे वर्किंग डे होता है और 2 दिन 2 डे कंपनी आपको छुट्टी देती है। जैसे कि फ्राइडे है प्लस सैटरडे है, 2 दिन छुट्टी देती है, कहीं पे सैटरडे और संडे भी रहता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ वहाँ उस पर लिखा रहता है पेपर में। प्लस आपका 2 ईयर्स पे मतलब कंपनी टिकट देगी आने जाने का, कि 1 ईयर्स पे टिकट देगी। बहुत सी कंपनियाँ हैं, जैसे ओमान में STS कंपनी है, यहाँ पे भी बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो 1 साल पे छुट्टी देती है, मैंने घर जाने के लिए फ्लाइट का टिकट, 1 साल पर जाने आने का टिकट देती है। प्लस आपसे बता दूँ कि जो भी आप 1 महीने का छुट्टी देगी उसका लीव सैलरी देती है, ठीक है ना। अब बहुत सी कंपनी है वो 2 साल पे छुट्टी देती है, यानी कि 2 ईयर्स पे आपका एग्रीमेंट बनता है और 2 साल पे छुट्टी मिलती है, यानी कि 2 साल पे 2 महीने के या 3 महीने का बहुत सी कंपनियां छुट्टी देती है। तो उस पर लिखा रहता है साफ साफ। जो भी अच्छी कंपनी रहेगी ये ध्यान में रखिएगा, उसका फ्री फूड रहेगा, फ्री अकोमोडेशन रहेगा, फ्री ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, जैसे हम लोग का कंपनी प्रोवाइड करती है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी फैसिलिटी मिलता है सब कंपनी की तरफ से है। ये वाईफाई है, रूम है, और आपसे बता दूँ रूम में जो भी बेड है, ठीक है ना, बेड देती है। आपसे बता दूं कि देखिए, आपसे दिखा रहा हूँ यहाँ तक कि ये क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन है कपड़ा धोने के लिए, ये भी कंपनी लगा कर दी है हम लोग का, ठीक है ना, ये सब कंपनी की तरफ से है, ठीक है ना। और इसके बाद आपसे बता दूं कि हम लोग का कपड़ा जो यूनिफॉर्म है, यहाँ से दूसरे जगह है साउथ कैंप, वहाँ पे भी धुलाता है, यानी कि बैग में हम लोग क्या करते हैं कि अपना कपड़ा पैक करके दे देते हैं कंपनी को, और वो क्या करते हैं कि दूसरे दिन या तीसरे दिन वहाँ से धुलाई करके यहाँ पे आ जाता है। जो जिसका मर्जी रहता है वो अपने से खुद से धुलाई करता है, तो ये भी कंपनी फैसिलिटी देती है। प्लस वाईफाई का बता ही रहा हूँ, प्लस जिम का, देखिए जिम भी है हम लोग का, वहाँ पर जिम का भी
फैसिलिटी कंपनी की तरफ से, यानी कि उसका पैसा नहीं लगता है, फ्री है, ठीक है। और आपसे बता दूं फ्रेंड कि यहाँ आने के बाद से रूम में बेड देगी, गद्दा, ठीक है ना, जो भी फैसिलिटी रहेगा ये सब कंपनी की तरफ से रहता है, ठीक है ना। और तकिया, फिर से ओढ़ने वाला जो कंबल रहता है, रूम में वाईफाई है। यहाँ पे कोई भी ऐसा रूम नहीं है फ्रेंड जो कि बिना वाईफाई का हो, बिना एसी का हो। हर रूम में एसी है, समझ लीजिए। जो भी रूम है, जितना भी रूम है उसमें एसी लगा रहा है। आपसे दिखा दे रहा हूँ, आप लोग सोचेंगे नहीं, देखिए हर रूम में एसी है। देखिए यहाँ पे एसी लगा है, टोटल जो भी रूम है ना सब रूम में एसी है। बिना एसी का मतलब कोई भी बंदा यहाँ पे गल्फ में नहीं रहता है। देखिए ये भी रूम है, इसमें भी एसी लगा है। जितना भी यहाँ पे रूम है, आपसे बता दूँ फ्रेंड कि टोटल रूम में एसी कंपनी लगा कर देती है, ठीक है ना। यानी कि बिना एसी का आपसे बता दूँ एक चीज़ की, गल्फ कंट्री में यानी कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान में आदमी नहीं रह सकता है, ठीक है ना। तो कंपनी में ये फैसिलिटी मिलती है, ठीक है ना। बाहर में जिम है। और आपसे बता दूं फ्री फूड का मतलब होता है खाना कंपनी की तरफ से रहता है, ठीक है ना। जो 8 घंटे का सैलरी मिलेगा या 10 घंटे का, उसके बाद से ये कंपनी का खाना रहता है, आपका पैसा नहीं कटता है, ठीक है ना। यानी कि फ्री अकोमोडेशन, ये सब फैसिलिटी कंपनी की तरफ से रहती है। ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से जो हम लोग ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, हम लोग का मेट्रो प्रोजेक्ट में ड्यूटी करते हैं, वहाँ पर जो बस से जाते हैं वो सब खर्चा टोटल कंपनी पे करती है बस का, ठीक है ना। किराया का, डेली जाना आना, प्लस मेडिकल है, अदर बेनिफिट में मेडिकल देता है। अगर बीमार कोई हो गया तो कंपनी लेकर जाएगी गाड़ी से, सब दवा बीरो सब कंपनी की तरफ से रहेगा। इंश्योरेंस आपका रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड अब हम बात करेंगे, ये तो हुआ कंपनी का, ठीक है ना, ये कंपनी का फैसिलिटी रहता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे फ्रेंड सब कॉन्ट्रैक्टर का, यानी कि सप्लाई कंपनी का, ठीक है ना। फ्रेंड ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आया हूँ फ्रेंड कि लाखों हजारों लाखों लोग हर साल सप्लाई कंपनी में यानी कि गलत कंपनी में फंस जाते हैं, गलत एजेंट के चक्कर में, ठीक है ना। और यहाँ आने के बाद इतना प्रॉब्लम होता है, आपसे बता दूँ फ्रेंड, मैं बहुत से लोगों से मैं मिलता हूँ, ठीक है ना। यहीं पे 4-5 कंपनियाँ ऐसी है सब कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई की, बहुत से दिक्कतों का वो लोग को सामना पड़ रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग का सैलरी टाइम टू टाइम नहीं रहता है, ठीक है ना। अगर आप सप्लाई कंपनी में आ गए तो एक प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ा दिक्कत है सैलरी टाइम टू टाइम नहीं है। देखिए विदेश में हम लोग क्यों आते हैं, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, घर छोड़ के, छोटा छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा छोड़ के, अपनी वाइफ छोड़ के, मम्मी पापा सबको छोड़ के, फैमिली छोड़ के, अपने देश छोड़ के लोग विदेश क्यों जाते हैं, पैसा अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। सोचिए अगर किसी का मजबूरी नहीं रहेगा, किसी के पास में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो वो विदेश क्यों जाएगा, अपने इंडिया में नहीं कमाएगा। हम लोग का इंडिया भी इतना गरीब कंट्री नहीं है, वहाँ पे भी जीने खाने पीने के भर का तो व्यवस्था हो ही जाएगा। ये नहीं है अगर लेबर भी है, समझ लीजिए 500 रुपये अभी दिहाड़ी 600 रुपये मिल रहा है और 600 रुपये डेली का कमाए तो 20-22 हज़ार रुपये आराम से एक महीना में कमा लेगा, ठीक है ना। लेकिन विदेश जाता है कि थोड़ा ज़्यादा पैसा हम लोग कमाए, लेकिन जब आपका सैलरी ही टाइम टू टाइम नहीं रहेगा तो फिर विदेश आने से मतलब क्या है। तो सप्लाई कंपनी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है कि सैलरी टाइम टू टाइम नहीं रहता है। बहुत सी कंपनियां 4-4 महीना पर सैलरी देती है, 5-5 महीना पर सैलरी देती है। अगर आप बताइए अगर सैलरी टाइम टू टाइम नहीं रहेगा तो आपको कितना प्रॉब्लम होगा। किसी को मान लीजिए स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो स्कूल को फीस हर महीना चाहिए, आप लोग को भी मालूम है, नहीं तो तुरंत बच्चे को निकाल देंगे स्कूल से, ठीक है। अगर कोई EMI भर रहे हैं तो उसमें हर महीने आपको पैसा चाहिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ा चीज़ मैं बता दूँ कि सप्लाई कंपनी में जाने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा पैसा भरते हैं, जो एजेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं। और एजेंट आपसे बता दूँ कि इतना ज़्यादा रुपया ले लेते हैं, सऊदी दुबई के नाम पर 1-1.5 लाख रुपया लोग से ले लेते हैं और बोलते हैं कि आपको इतना सैलरी मिलेगा, 700, 800, 900 दरहम पे भेजते हैं, ठीक है ना। और आपसे बता दूं कि वो तो 1 लाख 1.5 लाख भर के आ गया, उसके बाद सैलरी टाइम टू टाइम नहीं रहता है। मान लीजिए कोई क्या करता है कि गहना रख के पैसा लेकर आता है विदेश, कोई क्या करता है खेत अपना रख देता है गिरवी, उस पर पैसा लेकर विदेश आता है। आप बताइए आने के बाद सैलरी टाइम टू टाइम नहीं रहेगा, टाइम नहीं मिलेगा तो उसका ब्याज वो कैसे भरेगा, वो पैसा कैसे रिटर्न करेगा। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद क्या रहता है, यही नहीं ये प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है कि कंपनी का खाना नहीं रहता है, यानी कि फ्री फूड नहीं रहता है, आपको खुद खाना बनाना पड़ता है। अब बताइए जो बंदा यहाँ पे 10 घंटा कंटिन्यू ड्यूटी करेगा, केवल ड्यूटी यानी कि 9 घंटा 10 घंटा ड्यूटी प्लस 1 घंटा लंच, वो भी कंपनी में ही ऐड है, ठीक है ना, मैंने आप में ही ऐड है, यानी कि 11 घंटा ड्यूटी है प्लस आने जाने का आधा घंटा, कोई कहीं कहीं पे 1-1 घंटा लगता है। तो यानी कि सोच लीजिए 11 से 13 घंटा ड्यूटी टोटल हो जा रहा है। अब बताइए 13 घंटा का मतलब हो गया सुबह में अगर आप 5 बजे गए तो शाम को आप 6 बजे आएंगे, हो गया ना। अब यहाँ से कैंप से निकले 5 बजे तो 6 बजे आएंगे। अगर 6 बजे निकले तो आप
मतलब 8 बजे 9 बजे तक आएंगे। तब बताइए कि जो बंदा ड्यूटी से 8 बजे आएगा 9 बजे आएगा, अब बताइए कि वो अगर ओवर टाइम अभी कम चल रहा है 2 घंटा चल रहा था, अगर कहीं ओवर टाइम 3 घंटा 4 घंटा चल रहा है तो 10-10 भी बच जाता है। बताइए जो 9 बजे 10 बजे आएगा उसके बाद से अपना खुद का सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि चावल अपना बनाना, दाल बनाना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, यानी कि खुद खाना बनाना, बताइए कितना प्रॉब्लम पड़ता है, समझ लीजिए। फिर बनाकर खाने में ही उन लोगों का 12 बज जाता है। फिर खाना बनाकर खा के फिर सुबह में 3 बजे उठना पड़ता है। 3 बजे उठिए, फिर खाना बनाइए, फिर ड्यूटी जाइए। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है खाना बनाने का। और रह गया सवाल अकाउंटेशन का, तो जो भी आप कोई ऐसी वैसी कंपनी में आएंगे सब कॉन्ट्रैक्टर में, तो ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। रूम इतना गंदा गंदा लोग देते हैं ना वाईफाई रहेगा, समझ लीजिए कंपनी का कोई फैसिलिटी नहीं रहता है, ठीक है ना। खुद का रिचार्ज महीना के कीजिए, रिचार्ज कराइए, और समझ लीजिए कि अकाउंटेशन ऐसा नहीं रहेगा। जो मैं दिखाया कि अभी हम लोग का वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टर है, मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा, उसमें नहीं कोई फैसिलिटी नहीं है। कपड़ा ना धो के देता है, ना वॉशिंग मशीन है कि मैं खुद अपना कपड़ा धोइए, अपना सर्फ लाइए, हर फैसिलिटी। यहाँ तक कि हम लोग का कंपनी साबुन भी देता है और सर्फ देता है, ठीक है ना। तो ये सब कंपनी में फैसिलिटी मिलती है। जो वाईफाई है कंपनी में फैसिलिटी मिलती है, जिम है कंपनी में फैसिलिटी मिलती है। और आपसे बता दूँ कि कैंप में खेलने के लिए प्ले ग्राउंड है, ये भी कंपनी का फैसिलिटी है। जबकि आप सप्लाई कंपनी में जाएंगे तो नहीं मिलेगा। देखिए आइए दिखा रहा हूँ, शाम का टाइम है, देखिए बाहर में लोग टहल रहे हैं, देखिए नीचे कैंप में, ठीक है ना। तो उधर प्ले ग्राउंड भी है वो साइड में, ठीक है ना। प्ले ग्राउंड है तो लोग मतलब खेलने के लिए भी कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और सप्लाई कंपनी में ये सब नहीं मिलता है, तो इतना प्रॉब्लम होता है। इसके बाद मैं बता दूँ इतना ही प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, और मैं बता रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम होता है सप्लाई कंपनी में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है कि ड्यूटी का कोई फिक्स नहीं रहता है। एक तो इंडिया में इंटरव्यू आप दे दिए, इंटरव्यू देने के बाद जैसे यहाँ पे आएंगे, जैसे मैं हूँ मेट्रो प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, एमईपी प्रोजेक्ट में मेट्रो में, ठीक है ना। तो जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, हमारे मेट्रो प्रोजेक्ट में बहुत से सप्लाई कंपनी के लोग काम करते हैं। तो जब भी जो स्टेशन पर जाएंगे वहाँ पे उन लोग का इंटरव्यू होता है। जैसे कि जिस कंपनी में जाएंगे आज जैसे काम करने के लिए, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो लोग का इंटरव्यू लेगा। 3CC कंपनी कॉल गए सीमेंस कंपनी में काम करने के लिए, तो वहाँ पे वो लोग का इंटरव्यू लिया जाएगा। यानी कि जिस दिन दूसरी कंपनी में जाएंगे बदल के चेंज करेंगे, वो कंपनी में वो लोग का डेली इंटरव्यू होगा, और बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या होता है कि जैसे काम थोड़ा बहुत वो लोग का लफड़ा हो गया, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तुरंत कंपनी उन लोग को रिजेक्ट कर देती है, निकाल देती है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा चीज़ एक चीज़ और होता है कि आपका मैंने समझ लीजिए कि जो ओवर टाइम है, जो सैलरी है, वो भी बराबर वो लोग नहीं देता है। बहुत प्रॉब्लम होता है, समझिए तरह तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपसे बता दूं कि कभी भी गलत एजेंट के चक्कर में ना पड़े। जब भी आपको आना है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट ऑफिस के द्वारा आए, ठीक है ना। तो ये 2 टॉपिक था। अब तीसरा टॉपिक में फ्रेंड में बताऊंगा कि विदेश कैसे जाए। अगर आपको विदेश आना है, हमको विदेश आना है, सऊदी में, दुबई में, कतर में, बहरीन में, तो हम कैसे जाए आखिर में। तो ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ, चीज़ मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला चीज़ क्या है कि आपको एजेंट नहीं पकड़ना है। यानी कि जो भी एजेंट है, समझ लीजिए अगर एजेंट आप पकड़ ले रहे हैं तो आपको फंसा देगा। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम विदेश आ रहे हैं, दुबई आ रहे हैं, सऊदी आ रहे हैं, तो एजेंट अगर आप पकड़ लिए तो फिर समझ लीजिए कि आप फंसने वाले हैं। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज़्यादा मतलब पैसा वो आपसे छीटेगा, लेगा। यानी कि 1 से 1.5 लाख रुपया वो ले लेगा, दुबई सऊदी के नाम पर ले लेगा, ठीक है ना। यूरोप कंट्री के नाम पर तो 5-5, 10 लाख रुपया ले लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ है कि वो कभी भी आपको बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी में नहीं भेजेगा। जैसे कि बेक्टल है, ठीक है ना, जैसे हुंडई है, साइपम है, अच्छी कंपनी में वो भेज नहीं सकता है, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आजकल देखिए हर आदमी के हाथ में 5G 4G मोबाइल है, ठीक है ना। सबसे बड़ा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि मैं हमेशा जो अच्छी कंपनी है, जो अच्छी ऑफिस है, उसका वीडियो मैं बना कर डाला हूँ। मैं ही नहीं, मुझ पर यकीन है तो ठीक है, नहीं यकीन है तो मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग आज की डेट में वीडियो डालते हैं। उसका एक भी वीडियो सही होगा उस पर डालिए कि जो गल्फ की अच्छी कंपनी है उसके बारे में, मतलब यूट्यूब पर डालिए, तुरंत आ जाएगा। जैसे कि दुबई जाना है तो दुबई की 5 बेस्ट कंपनी के बारे में आप डालिए, सर्च कीजिए, तुरंत आ जाएगा। वीडियो मेरा भी डालेंगे तो मैं भी वीडियो बना कर डाला हूँ, तो सर्च करके नोट कर लीजिए। इसके बाद इंडिया की टॉप बेस्ट ऑफिस के बारे में, जो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफिकेट ऑफिस है, ठीक है ना, जो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस, जिसको मुहर मार के इंडिया गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दिया है, वो ऐसी ऑफिस सर्च कीजिए यूट्यूब पे, ठीक है ना। जैसे कि दुबई जाने के लिए इंडिया की बेस्ट ऑफिस, ठीक है ना, भेजने वाली दुबई भेजने के लिए इंडिया के बेस्ट ऑफिस, या विदेश भेजने के लिए इंडिया की टॉप 5 ऑफिस, ऐसे सर्च करेंगे ना तो मेरे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत से लोग ऐसे वीडियो डाले हैं जिनका ऑफिस का वीडियो आ जाएगा। सबको मिला लीजिए, देख लीजिए, और उसके बाद से रेटिंग
रेटिंग उसमें आ जाता है। अगर कोई भी जैसे कि मान लीजिए सिंक्लस ऑफिस है तो सिंक्लस का रेटिंग आगे आ जाएगा, 5 में से कितना है, 4 है, 5 है तो सही है। अगर 3 से कम है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है तो समझ लीजिए कि गड़बड़ है। तो जो जिसका रेटिंग अच्छा होगा, नीचे कमेंट भी लोग भर भर के करते रहते हैं, वो खुद कमेंट किए रहेंगे जिसका फ्लाइट हुआ रहेगा कि ऑफिस कैसा है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ऑफिस चूज कीजिए, वहाँ पे जाइए। जाने के लिए फ्रेंड आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो जॉब से आप है, जिस जॉब से आप काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टील फिक्सर है, मेसन है, पाइप फिटर है, सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, वो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बायोडाटा होना चाहिए जिसमें नाम, गांव, जन्म तिथि जो भी आपका रहता है, पासपोर्ट नंबर सब लिखा रहेगा, वो साथ में होना चाहिए। प्लस पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। पासपोर्ट सबसे कंपलसरी चीज़ है, बिना पासपोर्ट का विदेश नहीं जाएंगे, वो साथ में लेकर जाइए, फ़ोटो लेकर जाइए। और मतलब ऑफिस में जाकर जो ऑफिस का इंटरव्यू आप देना चाहते हैं, सबसे पहला चीज़ है इंटरव्यू से भी पहले आप चाहेंगे तो अपना आप जो बायोडाटा है वो ऑफिस में ले जाकर जमा कर सकते हैं। जैसे इंटरव्यू आएगा, ठीक है ना, उस देश के लिए वो ऑफिस क्या करेगी, तुरंत आपको कॉल करेगी, ठीक है ना। ईमेल आईडी ले लीजिएगा, ईमेल आईडी दे दीजिएगा, तुरंत आपको ईमेल करेगी कि हाँ कैंडिडेट मतलब ये रिक्वायरमेंट है, आप आ जाइए ऑफिस पे, ठीक है ना। आप जाइए ऑफिस पे, इंटरव्यू दीजिए, और जो भी जेन्युइन चार्ज रहेगा, ठीक है ना, या तो फ्री रहेगा तो फ्री में, और नहीं तो नॉर्मल जो चार्ज रहेगा 30,000, 40,000, 50,000, जो भी हमको मेरे हिसाब से जो भी अच्छी ऑफिस है 50 से ऊपर नहीं लेती है गोल्फ के लिए। 30-40 में ही फ्लाइट होता है, 30-35-40 से ही फ्लाइट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो फ्री रिक्वायरमेंट भी आता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, तो फ्री में आपका फ्लाइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप एजेंट के चक्कर में पड़े तो 1 से 1.5 लाख रुपये ले लेगा गोल्फ के लिए, और सब सप्लाई कंपनी में भेजता है। जितना भी एजेंट मैं देखा हूँ, बहुत से कम एजेंट है जो कंपनी में भेजता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कंपनी लेती है, क्योंकि वो लोग का परिचय ही वैसी ऑफिस से है जो सप्लाई कंपनी का इंटरव्यू जिस ऑफिस में जाता है। जो भी अच्छी ऑफिस है, बेटा कंसल्टेंसी है, HR कंसल्टेंसी है, सिंक्लस ऑफिस है, सीगल इंटरनेशनल है, जो भी बड़ा बड़ा ऑफिस है, उस ऑफिस में एजेंट नहीं चलता है, ठीक है ना। एजेंट कोई अलाउ नहीं है। कोई चोरी चुपके से एजेंटी करता है तो वो भी चोरी चुपके से, वो हाईलाइट नहीं है, ज़्यादा कोई बंदा से पैसा नहीं ले लेगा। क्योंकि जैसे आपका फ्लाइट होगा, जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे जैसे जो भी मेरे कंपनी के लोग आए हैं, तो उन लोग का वीडियो बनता है, फोटो लिया जाता है, बुलवाया जाता है कि भाई आप किसी एजेंट को पैसा नहीं दिए हैं, ऐसा है। तो ये मेरे भी अंदर डर है, जो बंदा वहाँ पे एजेंटी भी करेगा उसके अंदर भी डर है, ऑफिस के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो वहाँ पे बड़ा बड़ा एजेंट नहीं जाता है, और आसानी से लोगों का फ्लाइट हो जाता है। अगर नहीं कि आप इंटरव्यू दे दिए तो आपका फ्लाइट 100% हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, अगर आप एजेंट पकड़ रहे हैं तो ज़्यादातर ऑफिस वाले क्या कर रहे हैं, एजेंट क्या कर रहे हैं, आपका मेडिकल करा रहे हैं। सोच लीजिए, मेडिकल करा के बोल रहे हैं कि जैसे कि ये कंपनी का रिक्वायरमेंट है, जैसे CC का रिक्वायरमेंट है, वो लोग बोल दे रहे हैं झूठ। जैसे इंटरव्यू ले लिए कोई, उसी में से एक बंदा क्लाइंट बनकर आ गया, इंटरव्यू ले लिया, इंटरव्यू लेने के बाद तुरंत पेपर फाड़ कर दे देंगे मेडिकल का, और 4,000, 3,000, 5,000 का मेडिकल करा लेंगे। सोच लीजिए, अगर 100 बंदे का वो लोग 5,000 रुपये के हिसाब से मेडिकल कराए तो कितना पैसा हो गया। 10 बंदे का हो गया 50,000, और 100 बंदे का हो गया 5 लाख रुपया। अपने में पैसा बांट लेते हैं, और 1 महीना 2 महीना आप कॉल करेंगे, सर वीज़ा आया, बोलेंगे अरे वेट करो, मंडे को आएगा, संडे को आएगा, 21 को आएगा, 26 को आएगा, ऐसा बोल के लास्ट में आप खुद थक जाएंगे। नहीं तो बोलेगा कि गेम फेल हो गया, नहीं तो आप बोलेंगे कि हमारा पासपोर्ट दे दीजिए, हमको नहीं जाना है। फिर लास्ट में आप पासपोर्ट लेकर आएंगे। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं एजेंट लोग, वो लोग पैसा भी भरवाते हैं ऊपर से, बोलते हैं कि ऐसा वीज़ा आपका आने वाला है, एक काम कीजिए, आपको पासपोर्ट जरूरत है तो 20,000 रुपये जमा कर दीजिए, 10,000 रुपये जमा कर दीजिए, 5,000 रुपये दे दीजिए, तब जाकर पासपोर्ट मिलेगा। मजबूरी में आपको भी देना पड़ेगा। तो समझ लीजिए, एजेंट के चक्कर में और गलत ऑफिस के चक्कर में बहुत से लोग, लाखों लोग फंस जाते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बता दूँ फ्रेंडों कि गलत ऑफिस के चक्कर में यहाँ पे लोग, इंडिया में तो जो होता है, अगर सप्लाई में भी चले गए तो ठीक है, 4 महीना पर सैलरी तो कम से कम कैंप में सुरक्षित है, ठीक है ना। लेकिन अगर गलत जगह पे चले गए तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे क्या है ना कि अगर समझ लीजिए कि एयरपोर्ट पे भी आप सुने होंगे कि अगर आप गलत एजेंट के चक्कर में आ गए तो वहाँ से हाईजेक कर लेते हैं, एयरपोर्ट से ही आपको लेकर, समझ लीजिए बहुत से ऐसे लोकल लोग हैं कि वो आपको ले जाकर कोई भी काम कराने लगेंगे, जैसे भेड़ चराने लगेंगे, बकरी चरवाने लगेंगे, और बहुत दिक्कत होता है, ठीक है ना। ऑलरेडी मेरे गाँव का ही एक लड़का आकर यहाँ पर फंस गए थे, यहाँ पर नहीं, कतर में, वो लोग को डाल दिया था एकदम रंबल में, भेड़ चराने के लिए, बकरी चराने के लिए। और समझ लीजिए डेली धमकी देता था कि एक भी बकरी कम हो जाएगा तो तुमको मार देंगे, तुमको ये कर देंगे। समझिए, तो बताइए कि जो शख्स घर पे रहा है, विदेश कभी नहीं गया है, और उसके साथ में ऐसा प्रताड़ना किया जाएगा तो क्या करेगा। और समझिए, ना AC दिया था, ना कुछ दिया था। अगर यहाँ पे 60 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर पड़ता है, अगर AC न रहे रूम में तो कोई बंदा यहाँ पर रह सकता है, कोई जी सकता है, कितना प्रॉब्लम होगा सोचिए। तो ऐसा होता है। अगर आप गलत ऑफिस के चक्कर में पड़ गए, गलत एजेंट के चक्कर में पड़ गए, तो हज़ारों लाखों लोग रोज़ आकर यहाँ पर
फंस जाते हैं, ठीक है ना। एक बंदा ऑलरेडी मेरा फ्लाइट था यहीं के लिए, सऊदी के लिए, तो एक बंदा मुंबई में मिला था, समझ लीजिए बिहार का था, ठीक है ना, गोपालगंज का। तो आपसे बता दूं कि वो गलत एजेंट के चक्कर में 1.5 लाख रुपया भर के सऊदी आया था, ठीक है ना। और वो पाकिस्तानी के चुंगल में फंस गया था यहाँ पे आने के बाद सऊदी में। वो क्या करता था कि डेली उससे पैर दबाता था, बोलता था कि बर्तन मजवाता था, मैंने तरह तरह का प्रताड़ित करता था। वो जब मिला, मैं वहाँ पे रुका था वासी नाका में, ठीक है ना, सागर लॉज है, वहाँ पे रुका था। तो बता रहा था, रो रहा था बंदा, बोला था मेरा पूरा पैसा डूब गया। वो भी तो यहाँ से कैसे गया, वो 2 महीना के बाद 1 भी रुपया कमाया भी नहीं। उसका एक फ्रेंड था दिल्ली में, उससे पैसा मांगा कर, और आपसे बता दूँ कि टिकट वो करवाया, टिकट करवा के तब जाकर वो गया घर पे भी नहीं गया, मुंबई में गया। बोला कि मैं घर कैसे जाऊँ, मैं ब्याज पर पैसा लेकर 1.5 लाख रुपया आया हूँ। वो लोग जान जाएंगे कि मैं आ गया हूँ तो तुरंत हमसे पैसा मांगने लगेंगे। तो बताइए उसके ऊपर क्या बीतती होगी। केवल किसका प्रॉब्लम से हुआ, ये एजेंट के चक्कर में, ठीक है ना, गलत ऑफिस के चक्कर में। तो इसीलिए मैं फ्रेंड सोचता हूँ कि जो भी भाई लोग हमसे जुड़े हैं, जो हमारा वीडियो देखते हैं, जो हमारा सब्सक्राइबर है, जो लोग विदेश आना चाहते हैं, दुबई, सऊदी, कतर, बहरीन, वो लोग कैसे विदेश आएँ, कम पैसा भर के है, ठीक है ना। तो अगर आपको भी विदेश आना है, ठीक है ना, अच्छी कंपनी में आना है और आकर पैसा अर्न करना है, तो इंडिया के टॉप ऑफिस से आइए, ठीक है ना, और अपना पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब कुछ अपना रेडी रखिए। इंडिया के टॉप ऑफिस से आइए, डायरेक्ट आइए, आकर पैसा कमाइए। तो फ्रेंड, ओके फ्रेंड, आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय, गुड बाय।